बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2020 को भारतीय बाजार कैसे रहने वाले हैं। उसके पहले हम यूरोप, अमेरिका और एशिया के तमाम बाजारों का हाल देखेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं डाउ जोन्स की फ्यूचर्स। डाउ जोन्स की फ्यूचर्स मामूली सी गिरावट, हल्की फुल्की गिरावट के साथ अभी इस वक्त कारोबार कर रहे थे, जबकि कल डाउ जोन्स के फ्यूचर्स तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास प्लस में कारोबार कर रहे थे। लेकिन अभी इस वक्त जबकि भारतीय बाजार ओपन होने के लिए अभी थोड़ा ही समय बाकी है, उसके पहले हल्के से दबाव के साथ डाउ जोन की जो फ्यूचर्स हैं वो अभी कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद हम डाउ जोन्स जो 4 तारीख को जो लास्ट सेशन में चल रहा था वहाँ पर अगर देखेंगे 4 तारीख को हम वॉच करेंगे तो तकरीबन 250 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर डाउ जोन्स में रही और यहाँ पर 30,218 तक डाउ जोन्स पहुँच गया और भारतीय बाज़ार में भी बहुत ही बढ़िया तेज़ी रही थी। चलते हैं, हम देखते हैं नैस्डैक का हाल, और नैस्डैक का हाल भी कुछ ऐसा ही था कि 4 तारीख को नैस्डैक तकरीबन 0.25% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था और 87 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर भी नैस्डैक में देखी गई। अभी हम चलते हैं यूरोप में, और यूरोप में देखते हैं लंदन में और लंदन में देखते हैं एफटीएसी का क्या हाल रहा। और एफटीएसी का चार्ट आप देख सकते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में एकदम वर्टिकल गैप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद तकरीबन 1% की तेज़ी के साथ दिन भर का कारोबार करते हुए एफटीएसी में भी अच्छी तेज़ी बरकरार रही। अंत में हम एशिया की तरफ चलते हैं, और एशिया जबकि अभी एशिया के बाज़ार एक एक करके स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं चाइना का। आप यहाँ पर देख सकते हैं चीन के बाज़ार तकरीबन 1/4% की गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। चीन के बाज़ार तकरीबन पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़े से हल्के से दबाव में ही हैं। तो आज यहाँ पर भी हल्का सा दबाव महसूस कर रहे हैं बाज़ार, और ये सबसे पहला बाज़ार हमने देखा है कि अभी इस वक्त दबाव में चल रहा है। चलते हैं अगले बाज़ार की तरफ। तो कोरिया के बाज़ार के हाल हम देखते हैं। कोरिया के बाज़ार भी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर तकरीबन 1/4% से हल्की सी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद हल्की सी रुकावट दर्ज करते हुए कोरिया के बाज़ार भी हम देख रहे हैं। निकाई हम देखते हैं अभी इस वक्त 7 दिसंबर 2020 और निकाई में भी दबाव। निकाई तकरीबन 36 पॉइंट की गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, और जापान के बाज़ार में भी इस वक्त गिरावट देखी जा रही है। सारे बाज़ारों में अभी तक हम एशिया के बाज़ार में काफ़ी बाज़ार देख चुके हैं, और ये सबसे पहला बाज़ार है जो कि हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। वैसे तो निक्केई, शंघाई और कोप्सी हमने देखा 3 बाज़ारों को, तो तीनों बाज़ारों में हल्की सी गिरावट दर्ज हो रही है। और ये पहला बाज़ार है, चौथा बाज़ार है एशिया का, और ये ताइवान का बाज़ार है। और यहाँ पर थोड़ी सी 22 पॉइंट की तेज़ी के साथ इस वक्त कारोबार हो रहा है। हम हैंगसेंग का रुख कर लेते हैं, और हैंगसेंग यानी कि हांगकांग के बाज़ार, और हांगकांग के बाज़ारों में भी भारी गिरावट है। ये हांगकांग का जो बाज़ार है एशिया का ऐसा बाज़ार है जो कि आज के दिन में बहुत ही भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तकरीबन 324 पॉइंट, तकरीबन 1.25% की गिरावट के साथ यहाँ पर हांगकांग में अभी इस वक्त कारोबार चल रहा है। मैं आपको भी गोल्ड के हाल दिखा देता हूँ, और गोल्ड इस वक्त 93 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और उसके बाद में हम देखेंगे सिल्वर 218 पॉइंट की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, और क्रूड ऑयल में भी ख़रीदारी हम देख रहे हैं, और बाकी नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम के हाल आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एफ और डी का डेटा बता देता हूँ। 4 दिसंबर 2020 को एफ ने 2,969 करोड़ की खरीदारी अभी भी उनके पास है। ओवरऑल उन्होंने खरीदारी की थी 9,800 करोड़ रुपए की, और 6,894 करोड़ की उन्होंने बिकवाली वापस से की है। अभी भी उनके पास बैलेंस है तकरीबन 3,000 करोड़, लेकिन DIS ने 4,000 करोड़ की खरीदारी करने के बाद 6,000 करोड़ की बिकवाली की, और उन्होंने एक्स्ट्रा बिकवाली की है तकरीबन 2,000 करोड़ की। तो अभी भी DIS बिकवाली कर रहे हैं और FIS अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये डेटा है। तो अभी हम अपने चार्ट पर आ गए हैं, और चार्ट पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पिछला जो सेशन रहा
तो उस सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त ख़रीदारी आई थी, जो कि 4 तारीख को हुआ था। और उसके बाद आज 7 तारीख है और आज हम देखेंगे कि क्या भारतीय बाज़ार में रहता है। वैसे अगर 4 तारीख को जब सेशन एंड हुआ था तो मार्केट क्लोज हुए थे, तो वहाँ उस टाइम पे पूरी दुनिया से बुलिश सिग्नल मिल रहे थे। उस टाइम पे डाउ फ्यूचर्स भी बहुत अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे थे और एशिया के बाज़ार भी बहुत तेज़ी के साथ थे। भारतीय बाज़ारों में तो ऐसे लग रहा था कि सोमवार के सेशन में तकरीबन 150-200 पॉइंट के उछाल के साथ, गैप अप के साथ ओपन हो सकते हैं। लेकिन आज अगर कंडीशन देखी जाए इस 2 दिन में, एशिया के बाज़ार में काफ़ी दबाव है और यूरोप के बाज़ार से अभी भी कोई भी संकेत नहीं है, क्योंकि बीच में जो छुट्टियां थी, अभी यूरोप के बाज़ार और अमेरिका के बाज़ार से सिर्फ हम डाउ फ्यूचर्स हैं उनसे ही संकेत ले सकते हैं, वो भी हल्के से दबाव में हैं। आगे आज पूरे दिन भर जो भी न्यूज़ आती हैं उसके अनुसार ही बाज़ार अभी कारोबार करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तो हल्का सा दबाव ही महसूस हो रहा है। जो उम्मीद थी गैप अप से ओपन होने की, वो फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि गैप अप से ओपन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बाज़ार है, बाज़ार अपनी ही चाल से चलते हैं, ये तो सबको पता ही है। हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो ऊपर का रेजिस्टेंस अभी इस वक्त मैंने नहीं खींचा है, क्योंकि अभी आज मैं ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो खींचूँगा। नीचे के जो सपोर्ट्स हैं वो है 29,800 में बहुत ही यहाँ पर स्ट्रगल किया है मार्केट ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रगल किया है मार्केट ने, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रगल यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखिए ऊपर से फिर से गिरा, यहाँ से नीचे से ऊपर गया, इस तरह से यहाँ पर है ना, बिल्कुल ये देखिए बहुत ही अच्छा खेल इस 29,800 और बैंक निफ्टी के बीच में चल रहा था। तो ये बहुत ही अहम सपोर्ट यहाँ पर बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट यहाँ पर बन जाता है। वैसे भी 29,500 बैंक निफ्टी में इतना ओपन इंटरेस्ट है कि बहुत ही भयानक सपोर्ट 29,500 के आसपास है। 800 पर भी है, वैसे देखा जाए तो 29,800 पर भी है। और यहाँ से भी टूटता है तो 29,500 में वापस से खरीदारी आने के चांसेस लगते हैं। इन 2 लेवल्स पे आज देखा जाएगा, 29,800 और 29,500। अगर किस लेवल पे हमें आज खरीदारी का मौका मिलता है। तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।